स्टूडेंट टुडेज टॉपिक नाउन केस। सो फर्स्ट मैं आपको केस का हिंदी ग्रामेटिकल मीनिंग बता देती हूँ। केस का हिंदी ग्रामेटिकल मीनिंग होता है कारक। हम क्या बोलते हैं केस को? कारक। जैसे कि आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा कि कारक किसे कहते हैं। कारक क्या होता है? अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ अ केस। केसेस इंडिकेट द ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इट मीन्स कि जो केसेस होते हैं वो क्या करते हैं? इंडिकेट ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ जो संज्ञा और सर्वनाम होता है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है वह क्या कहलाता है? कारक या केसेस। जो मैंने पर्टिकुलर आपको हिंदी मीनिंग बता दिया है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों जो अदर वर्ड्स है उसके साथ संबंध, उसके साथ रिलेशन का जो बोध या समझा जाता है उसे हम केस कहते हैं या कारक कहते हैं। हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ केसेस कितने होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, इसे हम नॉमिनेटिव केसेस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, इसे हम एक्यूसेटिव केस भी बोलते हैं। पॉजिटिव केस और जेनेटिव केस। ये 3 टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। फर्स्ट सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस कह लीजिए। तो जो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस को ग्रामेटिकल जो हिंदी ग्रामर में कहते हैं कर्ता कारक। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कर्ता कारक है, जबकि आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्टिव केस इट मीन्स यहाँ पे कर्ता की ही बात की जा रही है। When a noun or a pronoun works as a subject in the sentence, a subjective case appears. It means कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त रहता है, इट मीन्स कि वो एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तब वह नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में समझा जाता है या हम उसकी पहचान कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इट मीन्स जब नाउन और प्रोनाउन एक सब्जेक्ट की तरीके से सेंटेंस में वर्क करते हैं, कर्ता की तरीके से वर्क करते हैं, तब हम उन वर्ड्स की पहचान एक सब्जेक्टिव केस के रूप में कर सकते हैं। वो एक सब्जेक्टिव केस के रूप में अपीयर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। यहाँ पे रीडिंग क्या है? यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के वे में वर्क कर रही है। तो रीडिंग इज़ ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ वेरी गुड हैबिट। इट इज़ अ सब्जेक्टिव केस। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली है, मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्टिव केस की हम जो पहचान या समझ कैसे सकते हैं। इसमें जो वर्ब, जो क्रिया होती है, वर्ब के पहले हु या व्हाट लगाकर अगर हमको क्वेश्चन करते हैं, अगर उसका आंसर मिल जाता है, इट मीन्स वो सब्जेक्टिव केस में। जैसे कि सेंटेंस दिया होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि अगर हमें सब्जेक्टिव केस की पहचान करनी है तो हम क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे लगा के कर सकते हैं? हु और व्हाट लगा के। जैसे कि हु गोज़, तो हु गोज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम गोज़, तो हमने क्वेश्चन आपने सेंटेंस लिखा हुआ है राम गोज़, तो हमने वहाँ पे क्वेश्चन क्या पुट किया? हु गोज़। तो हु का हमें आंसर मिल गया राम गोज़। इट मीन्स राम क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस हो गया। तो हम यहाँ पर समझ लेंगे कि जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब के पहले हु या व्हाट लगा के अगर हम क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर अगर हमें मिल जाता है, इट मीन्स वो सब्जेक्टिव केस में है। और मुझे लगता है आपको जो भी मैं वीडियो या जो भी वर्क सेंड करती हूँ, आई होप कि आपको समझ आता हो। आप लोग वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखा कीजिए। नेक्स्ट है लुइस वर्क्स इन द मैनेजमेंट। लुइस वर्क इन द मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हम हु या व्हाट लगाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हु वर्क्स इन द मैनेजमेंट, तो लुइस, तो इट मीन्स इट इज़ अ सब्जेक्टिव केस। और आप इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कर्ता कारक। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक्यूसेटिव केस भी बोलते हैं। आपकी बुक्स वगैरह में दे रखा होगा। और सेकेंड है जिसे हम कर्म कारक कहते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा कर्ता कारक, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और इसमें नाउन और प्रोनाउन कैसे अपीयर्स होता है? एज अ सब्जेक्ट के सेंटेंस में ये सब्जेक्ट की तरीके से वर्क करता है। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। When a noun or pronoun works as an object in the sentence, an objective case appears. It means जब कोई नाउन और प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करता है सेंटेंस में, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हम उसका कैसे पता लगा सकते हैं कि जब भी कोई इसमें सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया जा सकता है। और मेन थिंग, जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्टिव केस की पहचान करने का तरीका बताया, इसमें भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं? वर्ब के पहले
हूँ या वट लगाकर हम क्वेश्चन बना सकते हैं अगर हमें उसका आंसर मिल जाता है। मैंने सब्जेक्टिव केस में आपको क्या बताया, हु और वट। यहाँ पर हूँ, WHOM, हूँ और वट लगा के हम अगर क्वेश्चन करते हैं, अगर हमें उसका आंसर मिल जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस का पता हम लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, रॉबर्ट डज नॉट ईट बर्गर्स, तो whom डज नॉट ईट बर्गर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा ये, या फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं रॉबर्ट डज नॉट ईट बर्गर्स, तो हम क्या क्वेश्चन लगा सकते हैं, व्हाट डज नॉट रॉबर्ट what Robert does not eat burgers, what Robert does not eat। ठीक है, तो सॉरी मेरे बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर हम यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे कि रॉबर्ट क्या नहीं खाता है, तो यहाँ पर क्या है, वो उसको क्या पसंद नहीं है, बर्गर पसंद नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर वर्ड लगाएंगे कि क्या, तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाता है, तो क्या हो गया, बर्गर हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। या फिर एग्जांपल ले लीजिए एक, हरी लव्स मोहन, तो whom डज हरी लव, किसे पसंद, वो किसे प्यार करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहन जो है वो उसे लव्स करता है, तो मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सेकंड बी हम देखते हैं, ही लव्स पिज़्ज़ा, तो ही लव्स पिज़्ज़ा, हु, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो पिज़्ज़ा है वो क्या हो गया, एज अ ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में वर्क कर रहा है। या फिर हम कर सकते हैं कि whom यहाँ पे ही लव्स पिज़्ज़ा, सो तो जो पिज़्ज़ा हो गया वो ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है और जो बर्गर है वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। सो हम इसकी पहचान व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं और उससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है या फिर सब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव केस, या फिर इसे पॉजिटिव केस और जेनेटिव केस भी कहते हैं, पॉजिटिव को जेनेटिव केस भी कहते हैं। अब इसका जो हिंदी ग्रामर मीनिंग होता है पॉजिटिव का, क्या होता है, संबंध कारक। सो आपको संबंध से ही समझ आ रहा होगा कि किसी चीज़ से अगर हम उसको रिलेट करते हैं, संबंधित करते हैं, तो वो संबंध कारक हो गया। जैसे कि आपने कारक पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, सो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट हमने पढ़ा सब्जेक्टिव केस, सेकंड हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस जो कर्म कारक है, फर्स्ट कर्ता कारक है, नेक्स्ट है संबंध कारक। तो हम पढ़ते इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव केसेस इंडिकेट अ रिलेशनशिप ऑफ possession or belongingness between two nouns or a noun and pronoun। it means कि क्या इंडिकेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया संबंध, तो रिलेशनशिप, ठीक है, वो रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। और क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे वो belongingness between टू nouns और a noun and a pronoun। इट मीन्स जब किसी नाउन, संज्ञा और जो प्रोनाउन है के रूप में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, तब वह जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो पॉजिटिव केस में कहलाते हैं। इट मीन्स कि क्या होता है, यहाँ पर संबंध या किसी अधिकार का जो हमारी फीलिंग्स है वो शो होती है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मीनल्स शेड्यूल इज़ फिक्स्ड, तो यहाँ पे क्या है, जो मीनल्स है, अब इसके कुछ हम एक दो चीज़ें हैं वो और समझ लेते हैं कि पॉजिटिव केस की पहचान क्या होती है। नेक्स्ट देखिए आप, रॉबिन्स हाउस इज़ नियर द रिवर। नेक्स्ट है कि ये देखिए एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है। सबसे मेन थिंग जो पॉजिटिव केस की पहचान करने का वर्क है, जो पॉजिटिव केस की पहचान करने का वर्क है वो है कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगा होता है, कि जैसे कि मीनल्स यहाँ पे लगा हुआ है ना, एपोस्ट्रोफे एस, तो अगर इस टाइप के वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव केस में ही इंडिकेट हो जाते हैं। अब मैं आपको फॉर्मेशन समझा देती हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैंने नाउन इन केसेस आपको करवाया है आपको उसी अकॉर्डिंग कॉपी में वर्क करना है और ये आपको फेयर कॉपी में वर्क करना है। स्टार्टिंग नाउन केस आपको हेडिंग डाल के, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, देन काइंड्स ऑफ केसेस, देन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर एपोस्ट्रोफी, जिसमें एस पीछे लगा होता है या फिर एस लगा के बाद में एपोस्ट्रोफी लगा होता है, तो वो वर्ड सारे पॉजिटिव केस में ही यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको इसकी फॉर्मेशन बता देती हूँ, जैसे कि आपकी बुक्स में दिया हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केसेस, द पॉजिटिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस टू इट। जो मैंने आपको भी समझाया कि जो पॉजिटिव केस है वो सिंगुलर नाउन में कैसे क्या फॉर्म किया जाता है, इसमें क्या होता है कि ऐड एपोस्ट्रोफी किया जाता है या फिर एस टू इट या फिर एस लगा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है कि द डॉग्स लेग वॉज हर्ट,
क्या है यहाँ पर, द डॉग्स लेग्स वॉज हर्ट, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है। द किंग्स पैलेस इज बिग। नेक्स्ट, मिस्टर रॉयस कार इज न्यू। नेक्स्ट, मिल्टन्स पोइट्री इज फेमस। सो ये सारे क्या हो गए आपके, ये फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस है। नेक्स्ट है विद सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस बोथ एपोस्ट्रोफे जो होता है कॉमा एंड एपोस्ट्रोफे के बाद एस आर एक्सेप्टेबल। ये दोनों चीज़ ही यहाँ पर एक्सेप्टेबल होती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मिसिस पीज कार इज़ न्यू और मिसिस पीज, मतलब कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफे है और उसके बाद एस है और एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, तो ये दोनों ही चीज़ करेक्ट है। आप अगर ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वो पॉजिटिव केस कहलाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विथ प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर नाउन की बात थी, अब है प्लूरल नाउन की बात है। दैट एंड्स इन एस, जो एस पे एंड हो रहे हैं, वी एड एन एपोस्ट्रोफे, जो एस पे एंड हो रहे हैं, जो एस पे एंड हो रहे हैं